हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का। बेटा, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? नमस्कार सभी लोगों को। करें स्टार्ट। मैंने आपके लिए जीओसी का लेक्चर डलवा दिया है। अब मैं बता रहा हूं कैसे उसको यूज करना है आपको। ठीक है, वो लंबा वाला लेक्चर है तो पूरा डिटेल में जीओसी पढ़ाया गया है। तो आप क्या करो, उसमें आप देखना ब्रेक्स भी हैं बीच बीच में। तो आप अपना एक स्लॉट बना लो डेली का, ठीक है, या अल्टरनेट डेज का, कि भैया 1.5 घंटे। मैंने यूजुअली ब्रेक 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास दिया है हर जगह, है ना। मतलब 7 घंटे 8 घंटे का लेक्चर, 2-3 ब्रेक हैं। तो आप उस ब्रेक के पहले एक दिन कर लो, फिर ब्रेक के बाद दूसरे दिन कर लो। इस तरीके से आप कर लो, और पूरा डिटेल में है, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो आपका जीओसी एकदम सही हो जाएगा। बहुत सारे डिटेल में क्वेश्चन है उसमें, क्योंकि वो पूरा डिटेल वाला कोर्स चल ही रहा था पहले, है ना। तो आपको उसमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि आपको 7 घंटे बैठ के एक बार में ही देखना है। आप उसको ब्रेक कर लो, है ना। मैंने इसलिए वो इस डलवा दिया है बिना एडिट किए हुए, कि आपको पता चल जाए कि कहां तक पढ़ना है। ठीक है, तो डेली डेली का आप अपना एक स्लॉट बना लो, ठीक है, अदर देन दीज लेक्चर्स जो अपने आ रहे हैं। ठीक, तो आप बैठो आराम से। पहले मैं सोच रहा था कि पेज सीरीज से काम हो जाएगा, लेकिन मैंने फिर पेज सीरीज देखा और ये वाला देखा, तो यहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा थे, तो मैंने फिर जीओसी का ये वाला लेक्चर आपको डलवा दिया है। ठीक है, यहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, मतलब आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट स्टार्ट करें फिर। पहले बेटा आप जीओसी कर लो, क्योंकि जीओसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। आइसोमेरिज्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बीच बीच में, तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है ना। अभी जैसा बोलते जा रहे हैं वैसा आप करते जाओ। सबसे पहले आप जीओसी कवर करो, है ना। सबसे पहले जीओसी कवर करो। मैंने ही पढ़ाया है भाई, मेरी ही शकल है वीडियो में। है ना। तो आप उसको ब्रेक कर करके देख लो। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़े, सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज का लेक्चर, और मैं आपको पहले प्रैक्टिस करवा दूं जरा। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। आप लोग टेबल तो याद करके आई होगे, क्लियर है ना। आप लोग टेबल तो याद करके आए ही होगे। ठीक है, आप लोग टेबल तो याद करके आए ही होगे। तो चलो फटाफट से शुरू हो जाओ। पढ़ो जरा पहला सवाल, पढ़ो पहला क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसमें? आ जाओ आप जरा, ये पढ़ लो, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, है ना। ठीक है, फटाफट से। क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। मुझे बताओ जरा, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? बताओ जरा, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? जल्दी से बोलो। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बेटा होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। और NaCl में याद करो जरा, कैटायन और एनायन का रेशियो क्या हुआ करता था? क्या पूछा आपसे? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। बेटा सॉलिड स्टेट में इसी टाइप के सवाल ही आते रहते हैं ना, तो आपको मींस यही है कि जो थ्योरी है वही क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? इसमें कैटायन इज टू एनायन वाला निकाला था हमने लास्ट टर्न पे, क्या था? 6:6। ठीक है, 6/6 था, तो आंसर क्या आ गया इसका? ढोलकपुर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम, सभी लोगों का आ गया आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द बॉडी सेंटर टाइप क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। बॉडी सेंटर टाइप का मतलब क्या होता है? CaCl वाला स्ट्रक्चर कह रहे हैं आपसे। क्या कह रहे हैं बेटा? सीजियम क्लोराइड कह रहे हैं आपसे। और सीजियम क्लोराइड में याद करो क्या होता था? कोऑर्डिनेशन नंबर। सीजियम क्लोराइड में याद करो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था? बताओ जरा। कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन और एनायन का रेशियो क्या होता था? सोचो। अब आपने इतना तो याद करके आई होगे ना, पढ़ाई लिखाई किया करो घर पे, है ना। 8:8 होता है। ठीक, तो इसका भी ढोलकपुर आंसर आएगा। आ गया था सबका? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। अगला सवाल देखो जरा, क्या कह रहे हैं इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन जिंक ब्लेंड टाइप। ZnS में क्या होता था? बताओ जरा। ZnS में कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन इज टू एनायन क्या होता था? बताओ जरा। 4/4, याद करो, 4/4 होता था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बदलापुर। सिंपल है एकदम, है ना। क्या आ जाएगा? बदलापुर। चेक कर लो जरा एक बार सभी लोग, आ गया था आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच कैटायन एंड एनायन इज 4/4। क्लियर है? ठीक, बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्या कह रहे हैं आपसे, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है आपका?
NaCl, ठीक है। तो NaCl में कैटायन और एनायन का रिलेशन क्या होता है बताओ? Rc प्लस Ra, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला, Rc प्लस Ra क्या होता है? सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है A/2। याद करो, Rc/Ra क्या होता है? A/2। ढोलकपुर आंसर है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, इस टाइप के। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बताना, बोलो जरा। सीजियम क्लोराइड में बताना, सेम यही क्वेश्चन है। सीजियम क्लोराइड में क्या होता है? Rc प्लस Ra क्या होता है? √3A/2। याद करो, Cl माइनस कॉर्नर पर और सीजियम प्लस कहां होता है? बॉडी सेंटर पर। और कॉर्नर से बॉडी सेंटर तक की डिस्टेंस क्या होती है बेटा? कॉर्नर से बॉडी सेंटर तक की, हाँ बहुत बढ़िया, √3A/2। और √3 क्या होता है? 1.73। चेन्नई इज द आंसर। चेक कर लो जरा एक बार सभी लोग, ठीक है। चेन्नई इज द आंसर। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने लिखा है, ये क्या कह रहे हैं? इन आयनिक कंपाउंड A प्लस X माइनस द रेडियाई ऑफ A प्लस एंड X माइनस आयन आर 1 पिकोमीटर एंड 2 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली। द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बताना है आपको, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बताना है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे, है ना? वॉल्यूम क्या होता है यूनिट सेल का? क्यूबिक ही मानते हैं अपन, है ना, A3। तो मेन मुद्दा यह है कि A निकाल लो। अब A कैसे निकालें? A कैसे निकालें? हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये कैसे पता चलेगा? सोचो, ये कैसे पता चलेगा? कौन सा फॉर्मूला लगाना है बताओ? कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये कैसे पता चलेगा? फटाफट से, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये कैसे पता चलेगा? बोलो जल्दी फटाफट से, ठीक। तो ये हो जाएगा Rc/Ra। Rc/Ra कितना? 1/2। और 1/2 क्या है? 0.5। और ये 0.5 रेडियस रेशियो किसके बीच में आ रहा है बेटा? 0.414 से 0.732 के बीच आ रहा है ना? तो 0.414 से 0.732 के बीच आ रहा है, मतलब ये NaCl टाइप का कंसीडर करके आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। NaCl टाइप कंसीडर करके आप आंसर कर सकते हो, क्यों? रेडियस रेशियो उसी के बीच आ रहा है। तो Rc प्लस Ra कितना हो जाएगा? A/2। ऐसे पता चलेगा। ये क्लियर है कि ये कैसे आया? ये क्लियर है ये कैसे आया? Rc प्लस Ra A/2। Rc क्या है आपका? Rc क्या है? कैटायन का 1। Ra कितना है? 2। तो ये हो जाएगा A/2। तो A कितना आ गया? 6 पिकोमीटर। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? A³ मतलब 6 का क्यूब आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सॉल्व तो कर ही लोगे आप, ठीक। 6 का क्यूब आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है? 6 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ढोलकपुर लगा दूं आंसर, है ना। अगला सवाल आ जाओ जरा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इन CaF2 एंड एंटी फ्लोराइड। फ्लोराइड ये होता है, एंटी फ्लोराइड क्या होता है? Na2O। अब आप मुझे बताओ, यहां पर CaF2 में Ca2+ क्या बनाता था? लैटिस बनाता था, मतलब यूनिट सेल। और F माइनस वॉइड में जाता था, तो F माइनस THB में जाता था, सही ना? F माइनस THB में जाता था। और THB का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका 8। तो 8/4 ये हो गया। इसका उल्टा कर दो तो Na2O में आ जाओगे, क्या हो जाएगा? 4/8, ठीक है। 4/8 इसका हो जाएगा, 8/4 उसका हो जाएगा। चेन्नई आंसर आ जाएगा। चेक कर लो जरा एक बार, ठीक है ना। रिवीजन करके तो आए होगे ना, टेबल ही तो याद करके आनी थी आपको, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला, द रेडियस ऑफ डाइवेलेंट कैटायन A2+ 94 दे रखा है और डाइवेलेंट एनायन B2- का 146। द कंपाउंड AB हैज, किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा ये, ठीक है। तो आप मुझे बता दो, Rc/Ra कितना है? बोलो। 94 डिवाइडेड बाय 146। 94/146 डिवाइड करके देख लो किसके बीच आ रहा है, चेक कर लो आप एक बार, है ना। मैं यहां से चेक करके बता देता हूं। 94/146 0.64, 0.64। तो ये किसके बीच में है? 0.414 से 0.732 के बीच में है। और 0.414 से 0.732 क्या होता है? NaCl टाइप का, मतलब रॉक सॉल्ट टाइप का, ठीक है। ठीक है, तो बस रेडियस रेशियो से आप क्लियर बता सकते हो। एक और करें, आ जाओ एक और करते हैं फटाफट से। अब बाइनरी सॉलिड AB हैज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है।
इफ द एज लेंथ इज 400 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ कैटाइन 80 है, रेडियस ऑफ एनाइन बताना है, तो देखना बेटा आर सी प्लस आर ए इज इक्वल टू ए बाय 2। आर सी कितना है भैया, रेडियस ऑफ कैटाइन कितना है 80, मुझे रेडियस ऑफ एनायन चाहिए, ए कितना है 400 डिवाइडेड बाय 2, तो 80 प्लस अर्रे इज इक्वल टू 200, तो अर्रे क्या आ जाएगा बताओ, अर्रे क्या आ गया, 200 माइनस 80 कितना हो गया 120। बदलापुर इज द राइट आंसर। आया क्या, कर लोगे एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है, बस हो गया काम। अगला सवाल फटाफट से बोल दो जल्दी से। फॉर अ सॉलिड विद द स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर, ये दे रखा है आपको है ना, ये जो डार्क वाले हैं ये ए हैं और जो राउंड वाले हैं वो बी है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, बताओ। अब मुझे वह बताओ, ये जो ए हैं ये कहां क्या कर रहे हैं, ये ए वाले एफसीसी में है, देखो ये तो कॉर्नर पर हो गया एक तरीके से, देखना जरा ध्यान से, ये वाला ए जो है वो कहां पर है, ए जो है वो कहां पर है कॉर्नर पर, और साथ ही साथ कहां पर है ये फेस सेंटर पर ए, और बी कहां पर है, बी कहां पर है, बी कहां पर है, यहां पर भी एक बी है, यहां बनाया नहीं, यहां बना देता हूं है ना। बी कहां पर है, एज सेंटर पर, और यहां भी बना लेना आप है ना, छूट गया यहां पर, ये बॉडी सेंटर पर, मतलब ये क्या हो गया बी हो गया, ये क्या हो गया ए हो गया, मतलब ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है NaCl, सही है ना, NaCl का ही उन्होंने डायग्राम बना के दे दिया आपको, ठीक है, NaCl का ही उन्होंने डायग्राम बना के दे दिया, यहां पर बेटा बना लेना, गोला छूट गया यहां पर है ना। तो ये बी वाले हो गए बॉडी सेंटर पर और एच सेंटर पर, ए वाले कॉर्नर एंड फेस सेंटर पर, सही है ना, मतलब क्या हो गया 6/6, चेन्नई आंसर आ जाएगा, ठीक है, 6/6 आएगा, क्लियर बेटा, चेन्नई आंसर आएगा ना, ढोलकपुर क्यों बोल रहे हो, अरे भाई NaCl टाइप का है ना, 6/6 आएगा, ठीक। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द एनायन हैज मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां एनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है 6/6 होती है ना 6, यहां 4/4 तो 4 ले लो। CF2 में एनायन क्या है F माइनस, और F माइनस कहां जाता है THV में, और THV का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है। Na2O में एनायन क्या है O2 माइनस, ठीक है, और O2 माइनस जो होता है वो कितना Na प्लस को टच करता है 8, क्योंकि Na प्लस THV में होता है ना, तो O2 माइनस के लिए 8 होता है, क्योंकि Na प्लस THV में है ना। तो तुम्हें बताना है सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी है, ढोलकपुर की, चेक कर लो जरा। एनाइन पूछा था ना, एनाइन पूछा था ना, एनाइन, अरे भाई एनाइन पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है ना, एनाइन हैज मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहां इसकी 8/, इसकी कितनी होगी, कैटाइन क्या कर रहा है लैटिस बना रहा है, हाँ 8/4 होगी, क्योंकि एनाइन क्या है THV में है ना, और यहां क्या होगी 4/8 होगी, कैटाइन इज टू एनाइन, तो एनाइन की चाहिए ना तुम्हें, तो एनाइन यहां 4 है, एनाइन यहां 8 है, सही ना, ढोलकपुर आएगा आंसर, क्लियर। इस टाइप के सवाल होते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। अब आज के टॉपिक पर ध्यान देना, डिफेक्ट्स पर, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड में बेटा ये 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 2-3 और एक्स्ट्रा होते हैं, उसको मैं अलग से आपको प्रैक्टिस लेक्चर में करवाऊंगा, है ना, 2-3 और अलग से होते हैं, स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल वगैरह, वो आगे करवाऊंगा मैं। आ जाओ जरा डिफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिफेक्ट्स एक्चुअल में होते क्या हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड आपके पास है, ठीक है, कोई भी आपके पास आयनिक कंपाउंड है, तो उसको अगर मैं हीट करा दूं, तो हीट कराने पर कैटायन और एनायन डिस्टर्ब होने लगते हैं, क्यों, आयनिक कंपाउंड है, Na प्लस Cl माइनस मान लो, है ना, उसका एक पर्टिकुलर लैटिस है, तो अगर तुमने कंपाउंड को हीट करा दिया तो कैटायन और एनायन डिस्टर्ब होने लगेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। कैसे डिस्टर्ब होंगे, अलग अलग टाइप के डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे इसमें, और इन डिफेक्ट को हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, जो हम डिफेक्ट अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, कैटायन और एनायन की, तो कैटायन और एनायन के लिए हम पॉइंट वर्ड यूज करते हैं, तो हम इनको पॉइंट डिफेक्ट भी बोलते हैं। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर कैटायन होगा और एनायन होगा, उनमें डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। तो डिफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। डिफेक्ट्स एक्चुअल में 2 टाइप के होते हैं, ध्यान से समझना।
डिफेक्ट्स एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्टोइकोमेट्रिक और एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तो डिफेक्ट में पहला है स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक क्यों बोला मैंने? आपने मान लो कोई कंपाउंड को हीट कर दिया, ठीक है, तो अगर हीट करने के पहले और हीट करने के बाद स्टोइकोमेट्री मेंटेन रहती है, मतलब कैटायन और एनायन का नंबर मेंटेन रहता है, जितने रेशियो बोल दो उसका, कैटायन और एनायन के नंबर का रेशियो मेंटेन रहता है, तो हम बोल देते हैं क्या है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, ठीक है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक में क्या होगा, इधर कैटायन और एनायन कोई ना कोई एक्सिस में होगा, है ना। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक में स्टोइकोमेट्री मेंटेन नहीं रहेगी, ठीक है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक, तो दो टाइप के डिफेक्ट हैं बेटा, एक स्टोइकोमेट्रिक और एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक, ठीक है। अब स्टोइकोमेट्रिक में कौन कौन से हैं? स्टोइकोमेट्रिक में हम स्टडी करेंगे, ध्यान से देखना, स्टोइकोमेट्रिक में हम स्टडी करेंगे दो डिफेक्ट, और इन्हीं डिफेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर डिफेक्ट से कभी आए हैं तो स्टोइकोमेट्रिक से ही आए हैं। और स्टोइकोमेट्रिक में सिर्फ दो हम पढ़ेंगे, क्या? एक है शॉर्टकी और एक है फ्रैंकल। एक है शॉर्टकी और एक फ्रैंकल। नॉन स्टोइकोमेट्रिक की अगर मैं बात करूं, अभी मैं बस जस्ट फ्लो चार्ट बना रहा हूं, है ना, अभी डिटेल में एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। इसमें होगा आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो मेटल एक्सेस में है यहां पर एनायन के मुकाबले, तो इसलिए स्टोइकोमेट्री मेंटेन नहीं रहेगी ना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वेकेंसी, ड्यू टू एनायन वेकेंसी। दूसरा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। देखो मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है, या तो एनायन कम हो जाए या कैटायन बढ़ जाए। और तीसरा वाला है बेटा थर्ड नंबर का, ध्यान से देखना, तीसरा वाला है बेटा थर्ड नंबर का मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी। अब यहां मेटल डेफिशिएंसी में भी आपके अकॉर्डिंग दो होने चाहिए, क्या? या तो मेटल कम हो जाए या एनायन बढ़ जाए, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ मेटल कम वाला ही है, ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी। और एक एडिशनल डिफेक्ट और हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे इंप्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है, इंप्यूरिटी डिफेक्ट। यहां पर दो डिफरेंट टाइप के कैटायन आपके आ जाएंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाओगे, है ना। पहले आप एक काम करो, ये फ्लो चार्ट बना लो, फिर मैं शॉर्टकी, फ्रैंकल, मेटल एक्सिस, ये एक एक करके आपको समझाता हूं, ठीक है, एक एक करके आपको समझाता हूं। पहले आप ये करो, पहले ये फ्लो चार्ट बना लो सिर्फ, है ना, फटाफट से बनाओ जल्दी, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे तो समझ जाओगे। स्टोइकोमेट्री का मतलब यह होता है कि कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो मेंटेन रहे बिफोर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग, ठीक है, क्लियर। चलो फटाफट से नोट कर लो फिर बता देना। अरे लिखो भाई जल्दी, फटाफट से नोट कर लो। चलें आगे, हो गया। चलो अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इनको। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा शॉर्टकी डिफेक्ट की, ठीक है, ध्यान से देखना जरा क्या होता है यहां पर। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, मैंने ये पूरा का पूरा कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बना रखा है यहां पर, है ना, एनसीईआरटी का डायग्राम है तो आप कनेक्ट भी कर पाओगे इससे। तो आप क्या करो यहां पर देखो, जब कभी भी आयनिक कंपाउंड या आयनिक क्रिस्टल बनता है तो अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है ना, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसा होता है ना, दो पॉजिटिव एक साथ नहीं होता, ऐसा तो होता ही है। तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेट अरेंजमेंट इस तरीके से शो करते हैं समझाने के लिए कि भैया यहां माइनस यहां पर, ये कोई लेटेस्ट स्ट्रक्चर नहीं है, वो तो स्ट्रक्चर आपके यूनिट सेल वगैरह होंगे, क्यूबिक वगैरह, ये तो हम डिफेक्ट समझाने के लिए यूज करते हैं इस टाइप का डायग्राम और इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन। तो अल्टरनेट है माइनस प्लस टाइप से, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, कहां पर आपको वैकेंसी दिख रही है, मतलब कहां पर आपको, आप सामने से देखो, कहां पर कुछ आयन गायब हैं, बताओ।
कहां कहां पर कुछ आयन गायब हैं, देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक इस जगह गायब है। क्या गायब है यहां से? क्या गायब है यहां से? बताओ क्या गायब है, बोलो। कुछ कुछ गायब है ना यहां से। क्या गायब है यहां से? बताओ जल्दी फटाफट से। अगर इसके आसपास नेगेटिव चार्ज है तो यहां से पॉजिटिव ही गायब होगा ना, तो कैटायन गायब है। सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो। और देखो जरा यहां से क्या गायब है, यहां से क्या गायब है बताओ, बोलो बोलो, देख के ही समझ में आ जाएगा। यहां से क्या गायब है? क्या गायब है यहां से, जल्दी बोलो। यहां से इसके आसपास क्या है, देखो पॉजिटिव है, मतलब यहां से एनाइन गायब है। सही है, बिल्कुल सही। तो अभी तक एक कैटायन एक एनाइन चला गया। और देखो और कहीं कुछ गायब है क्या? हाँ बिल्कुल है, देखो यहां से क्या गायब है, इधर से यहां से क्या गायब है, बताओ जल्दी फटाफट से। यहां से क्या गायब है? नेगेटिव। और यहां से क्या गायब होगा भाई? यहां नीचे भी बहुत सारा होगा, है ना। डायग्राम बस इतना ही ले रहे हैं, बाकी पूरा का पूरा लेटेस हम इस तरीके से बनाते हैं। बताओ यहां से क्या गायब है? पॉजिटिव। तो आप जरा ध्यान दो, इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे स्ट्रक्चर में दो कैटायन गायब हैं, एंड दो एनायन गायब हैं। सही बात है, दो कैटायन गायब हैं और दो एनायन गायब हैं। इसका मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस गायब होते हैं। सही बात है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस गायब होते हैं। सही है, एकदम बिल्कुल सही है। तो अब हम इसी के बारे में लिखेंगे। इसी टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल को मैंने हीट किया, उसमें से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन गायब हो जाए, समझाने के लिए उन्होंने दो दो लिया है एनसीईआरटी वालों ने, हम भी दो ही ले रहे हैं, वही उन्हीं का डायग्राम है ना, हमारा तो है नहीं। तो उतने ही कैटायन गायब करना जितने एनायन गायब करो, या उतने ही एनायन गायब करना जितने कैटायन गायब करो। मतलब अब हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाएंगे, जो इसमें बातें हैं वो हम सारी लिखते जाएंगे। बेटा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप सीधे बना लेना। चलो पहला पॉइंट लिखो जरा शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। किसमें? शॉर्टकी डिफेक्ट में। आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन गायब हो जाते हैं। सही बात है, बराबर गायब हो रहे हैं, इसलिए ये स्टोइकोमेट्री है ना। दूसरा पॉइंट, डेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है? डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी बताओ। पहले आप ये समझो गायब नहीं थे, आपने हीट कर दिया, गायब होने लगे, एनर्जी मिल जाएगी ना, गायब होने लगे, हीट कर दिया तो अब बताओ डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? जल्दी बोलो फटाफट से। ठीक है जल्दी बोलो, डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? जल्दी बोलो, डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, डिक्रीजेस, एकदम सही। डेंसिटी बेटा क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों भैया? आयन गायब कर रहे हो आप, आयन गायब कर रहे हो, डेंसिटी तो घटेगी ना। हाँ बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट देखना बेटा इधर, तीसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि दिस डिफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन द कंपाउंड्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसा देखा गया कि यह डिफेक्ट हाई कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड में होता है। ठीक है, हाई कोऑर्डिनेशन वाले में होता है। मतलब हाई किसको माने? आपकी जो रेडियस रेशियो की टेबल थी उसमें क्या था? 3 था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, 6 था और 8 था। इनको हाई मानते हैं, इनको लो मानते हैं। ये लो होता है और ये हाई होता है, ध्यान रखना। तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलेंगे? 6 और 8 वालों को। ऐसा ऑब्जर्व किया गया, कंपाउंड्स में देखा गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इस टाइप के जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है या रेडियस रेशियो जिनका ज्यादा होता है, ठीक है, जिनका रेडियस रेशियो ज्यादा उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो हाई होगा, जिनका रेडियस रेशियो ज्यादा होता है उनमें ऐसा ऑब्जर्व किया गया। अगला फोर्थ पॉइंट, ये जितने एग्जाम्पल मैं लिखा रहा हूं इनको याद करना है आपको, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। ठीक है,
दिस डिफेक्ट ऑब्जर्व इन कंपाउंड्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मैं लिख रहा हूं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या क्या होंगे ध्यान से देखना जरा। NaCl, KCl, CSCl, KBr, ETC, इनमें ऑब्जर्व होता है क्या? शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, इनमें ऑब्जर्व होता है क्या? शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, NaCl, CSCl तो आपने पहले से ही पढ़ रखे थे, KCl और KBr। और ये एग्जाम्पल बेटा इतने जबरदस्त तरीके से रटने हैं ना, आपको याद करने हैं, ये ध्यान रखना, बिल्कुल याद करने हैं। सीधा क्वेश्चन आता है भाई जेई मेन में, डिफेक्ट से जेई मेन में क्वेश्चन आता है ना, सीधा क्वेश्चन आता है, आप बना लेना। ठीक, क्लियर? चलो भाई, ये हो गया। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस हो गए, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, यहां ऑब्जर्व होता है, और एग्जाम्पल ये। बढ़िया तरीके से इसको लिख लो, फटाफट से लिख लो जल्दी से। ठीक है, क्या आवाज नहीं आ रही है माइक में? क्या बात कर रहे? अरे यार आ रही होगी यार, तुम लोग पता नहीं क्या करते। चलो भाई, क्लियर? आगे बढ़े, नोट कर लो तो बता देना, नोट कर लो तो बता देना, नोट कर लो तो बता देना। नोटेड? 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 लिख लिया? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला डिफेक्ट पढ़ लो क्या कह रहे हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाओ, फ्रैंकल डिफेक्ट। बताओ यहां से क्या गायब है, बताओ जरा। कहीं कुछ गायब है? बताओ जरा, कहीं कुछ गायब है क्या? गौर से देखो, डायग्राम देखो कि समझ में आ जाएगा। कहीं कुछ गायब दिख रहा है क्या? देखो जरा ध्यान से देखो, कहीं कुछ गायब दिख रहा है क्या? बोलो, कहीं कुछ गायब दिख रहा है क्या? यस 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 यस। देखो जरा, मुझे यहां से कैटायन गायब दिख रहा है, लेकिन वो क्रिस्टल से बाहर नहीं गया। ध्यान सुनना, यहां से कैटायन हट गया, लेकिन वो क्रिस्टल से बाहर नहीं गया। वो कैटायन उठकर कहां चला गया? देखो इस जगह, और ये जगह कौन सी है? इस जगह का नाम है, इस जगह का नाम है, ध्यान से सुनना, इंटरस्टीशियल साइट। इंटरस्टीशियल साइट, और इंटरस्टीशियल साइट का मतलब क्या होता है? वॉइड ही होता है। इंटरस्टीशियल साइट का मतलब वॉइड ही होता है। लेकिन आप बोलो जरा, एक बात ध्यान से सुनना, आप बोलोगे सर ये तो आयनिक कंपाउंड बन रहा है, मतलब एनायन लैटिस बना रहा होगा और कैटायन वॉइड में जा रहा होगा, तो फिर और वॉइड कहां से आ गए? बेटा वॉइड तो बहुत सारे होते हैं ना, THV भी होते हैं, OHV भी होते हैं। मान लो इस कंपाउंड में एनायन ने FCC बना लिया, कैटायन OHV में आ गया, तो एनायन THV में तो जा सकता है ना, भले ही परफेक्ट फिटिंग ना हो लेकिन मूव तो कर सकता है ना। तो इंटरस्टीशियल साइट यानी कि वॉइड, जो बाकी खाली बचे होंगे उस जगह चला जाएगा ये, मतलब ये क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता। तो ऐसा क्रिस्टल जिसको हीट करने पर कैटायन क्रिस्टल से बाहर ना जाए, किसी और वॉइड में चला जाए, किसी और इंटरस्टीशियल साइट में चला जाए, तो उसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक, क्लियर? अब इसके बारे में हम बातें लिखेंगे, वही वाली जो शॉर्ट की में लिखी थी। ठीक है, क्लियर? देख लिया आपने? अब मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं ताकि आपके कॉमन पॉइंट हो जाए, तो याद भी हो जाएगा आपको। आ जाओ जरा फटाफट से। यहां पर क्या होगा? पहला पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट में क्या लिख रहा हूं? कैटायन इज माइग्रेटेड टू द इंटरस्टीशियल साइट, यानी कि वॉइड। कहां माइग्रेट हो गया? इंटरस्टीशियल साइट। बताओ डेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है? डेंसिटी बढ़ेगी, कम होगी, या उतनी ही रहेगी? बोलो, डेंसिटी बढ़ेगी, कम होगी, या उतनी ही रहेगी? जल्दी बताओ, डेंसिटी बढ़ेगी, कम होगी, या उतनी ही रहेगी? जल्दी बोलो, सिंपल है भैया। कोई कैटायन गायब हो गया क्या? गायब तो हुआ, लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला। आप ऐसा सोच सकते हो कि उस लैटिस पॉइंट, उसको लैटिस पॉइंट बोल सकते हो ना, उस लैटिस पॉइंट से तो हट गया लेकिन बाहर नहीं गया, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, तो डेंसिटी तो सेम रहेगी ना। तो डेंसिटी
रिमेन्स सेम। जैसे तुम्हारा शॉर्टकी डिफेक्ट हाई कोऑर्डिनेशन वालों में ऑब्जर्व होता है, वैसे ही फ्रेंकल जो है वो लो कोऑर्डिनेशन वालों में ऑब्जर्व होता है। और लो कोऑर्डिनेशन 3 और 4 को मानते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहां पर एग्जाम्पल होता है ZNS, AGCL, AGI, ETC, इस टाइप के ZNS, AGCL, AGI, ETC। ठीक है, फटाफट से ये पॉइंट नोट करो। फिर एक एग्जाम्पल आपको ऐसा याद रखना है जो दोनों डिफेक्ट दिखाता है, शॉर्ट की भी दिखाता है, फ्रेंकल भी दिखाता है। उसको AGBR सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं, जिसको मैं अभी अगले पेज पर लिखवा रहा हूं। ठीक है, ये नोट करो पहले। एक बच्चा कह रहा है दिलीप की कैटायन माइग्रेट हो रहा है, एनाइन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बेटा, लेकिन यूजुअली जो छोटा होता है उसको लेते हैं हम। छोटा कौन होता है? कैटायन, है ना। यूजुअली जो छोटा वाला आयन है वो माइग्रेट करता है। कहीं अगर ऐसा हो कि कैटायन लैटिस बना रहा हो, यूनिट सेल बना रहा हो और एनाइन वॉइड में हो, तो एनाइन माइग्रेट कर जाएगा, है ना। चलें आगे, नोटेड। चलो, एक एग्जाम्पल ऐसा है जो लिख लो, दोनों दिखाता है। AGBR कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड। ये शॉर्ट की भी दिखाता है, फ्रेंकल भी दिखाता है। शॉर्ट की, फ्रेंकल बोथ। कौन? AGBR। ऐसा क्यों करता है? AG प्लस का साइज होता है बेटा छोटा, ठीक है। AG प्लस का साइज होता है छोटा, तो वो इजीली माइग्रेट कर जाता है। कहां पर? कहां पर? एक साइड से इंटरस्टिशियल साइड में, एक जगह से इंटरस्टिशियल साइड में माइग्रेट कर जाता है। इसीलिए तो AGBR के भाई लोग AGCL और AGI भी तो फ्रेंकल दिखाते हैं, क्योंकि AG प्लस का साइज छोटा होता है, वो आसानी से माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, अब शॉर्ट की क्यों दिखाता है? क्योंकि AG प्लस और BR माइनस का जो साइज है, जो रेडियस का रेशियो है, वो आता है आपका किसमें? हाई वाले में, ध्यान रखना। तो इसलिए ये दोनों दिखा देता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है आपको। AGBR दोनों दिखाता है, शॉर्ट की, फ्रेंकल बोथ। तो ये दोनों स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट थे आपके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाओ जरा फटाफट से। आइए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। करिए आंसर, करिए फटाफट से। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। पढ़ो जल्दी फटाफट से। क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर क्रिस्टल हैविंग शॉर्ट की डिफेक्ट इज नॉट, ध्यान से देखो क्या लिखा है, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, ध्यान से देखो। शॉर्ट की डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कैटायन एंड एनाइन फ्रॉम पोजीशन विच इट इज एक्सपेक्टेड टू ऑक्यूपाई। बिल्कुल सही है, सही है एकदम आगरा। शॉर्ट की डिफेक्ट आर मोर कॉमन इन आयनिक कंपाउंड विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, एकदम सही है। द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हैविंग शॉर्ट की डिफेक्ट इज लार्जर देन द डेंसिटी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल। ना, डेंसिटी डिक्रीजेस। चेन्नई इज द राइट आंसर। जो थ्योरी है वही सवाल है बेटा, जितनी थ्योरी पढ़ाऊं पढ़ देगा ना, सवाल बन जाएगा। और क्या ही बोलूं मैं, है ना। चलें आगे, चलें आगे। ये वाला कर लो जरा। फ्रेंकल डिफेक्ट इज नॉट करेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए सोचो, फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए बताओ जरा। फ्रेंकल डिफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड वेयर द डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनाइन इज लार्ज। बताओ जरा, अगर कैटायन और एनाइन के साइज में लार्ज डिफरेंस होगा, लार्ज डिफरेंस होगा, तो रेशियो क्या आएगा उसका? कम आएगा ना। अगर दोनों के साइज कंपेरेबल हैं, तब तो रेशियो क्या आएगा? हायर की साइड आएगा ना, कंपेरेबल है तो। इसका मतलब आगरा वाला आंसर क्या है? सही है।
ठीक, दूसरा पढ़ो, द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हैविंग फ्रेंकल डिफेक्ट इज लेसर देन दैट ऑफ प्योर क्रिस्टल। यही तो आंसर है बदलापुर, नॉट पूछा है ना, डेंसिटी रिमेन सेम। ठीक, बाकी और चेक कर लो क्यों सही है। इन एन आयनिक क्रिस्टल हैविंग फ्रेंकल डिफेक्ट में आल्सो कंटेन शॉर्ट की, बिल्कुल सही हो सकता है, एजीबीआर में ऐसा हुआ था, है ना। यूजुअली अल्कली हैलाइड्स डू नॉट हैव फ्रेंकल डिफेक्ट, बिल्कुल सही। फ्रेंकल डिफेक्ट कौन दिखा रहे थे? जेडएनएस, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई, इस टाइप के, है ना। एनएसीएल, केसीएल, सीएससीएल, ये सब क्या करते हैं अल्कली वाले, है ना, वो क्या दिखाते हैं? शॉर्ट की। ठीक, क्लियर है मामला। चलो ये वाला बताना, When anion leaves the normal lattice side and electron occupy, अच्छा ये वाला, रुको 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 रुको, ये नहीं, ये तो अगला वाला है, ये करो, वो दूसरे डिफेक्ट का था। Which of the following defect does KBr show? अभी रुक जाना, ये भी, क्योंकि मेटल डेफिशिएंसी, मेटल एक्सेस नहीं पढ़ा है ना, वो भी आएंगे ऑप्शन में। रुक जाओ अभी, रुक जाओ और देख लेता हूं मैं, एक मिनट, ये भी देख लें जरा क्या कह रहे हैं। नहीं ये भी नहीं हो पाएगा अभी, हाँ ये हो जाएगा, यहां CSCl, ठीक है, ये वाला कर लो, ये हो जाएगा। अभी तक जो पढ़ा उनके ही करने ना, अभी मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी तो पढ़ेंगे। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एक्सिबिट फ्रेंकल डिफेक्ट, बताओ जरा क्या आएगा, सोचो। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, बोलो क्या लग रहा है? AGBR, AGCL, CSCL, ZNS, कौन सा फ्रेंकल नहीं दिखाता? चेन्नई, ठीक है, CSCL, क्लियर। अब हम चलते हैं बाकी के डिफेक्ट पढ़ने। शॉर्ट की फ्रेंकल पढ़ लिया, अगला देखो, अगला क्या है, ध्यान से देखना जरा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, ध्यान से सुनना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, और ये कहां पर होता है पहले मैं वो समझा देता हूं आपको अगले पेज में, ठीक है, कैसे होता है वो समझ लो। when alkali metal halide, यूजुअली क्लोराइड होते हैं आपके सिलेबस में, है ना। when alkali metal halide is heated with the vapors of when alkali metal halide is heated with the vapors of alkali metal, जो तुमने अल्कली मेटल लिया है, जिसका हैलाइड लिया वही अल्कली मेटल। when alkali metal halide is heated with the vapors of alkali metal, then this effect is observed। कैसे होता है ध्यान से देखना, डिफेक्ट बोल लो, दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ध्यान से देखना जरा, मैंने समझाने के लिए NaCl ले लिया, NaCl इज हीटेड विद Na, ये कंडीशन मैंने ले ली, इज हीटेड विद Na, ध्यान से समझना, Na वेपर्स, है ना, बहुत ध्यान से देखना जरा। NaCl को बेटा क्या कर रहे हो तुम? Na की वेपर के साथ हीट कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ NaCl में क्या क्या है? Na प्लस है और Cl माइनस, बहुत ध्यान से देखना, क्या क्या है? Na प्लस है और Cl माइनस है, तो NaCl में बेटा क्या है? Na प्लस और क्या है? Cl माइनस, एकदम सही। और अगर तुम हीट करोगे, क्या करोगे? हीट, ठीक है, तो हीट करने पर NaCl Na प्लस Cl माइनस बना रहा है, और Na भी तो हीट होगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ना, Na प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ऐसा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। NaCl क्या करेगा? Na प्लस Cl माइनस दे रहा है, सोडियम क्या करेगा? Na प्लस और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब ध्यान सुनो, अब क्या होगा, ये जो NaCl का क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में से ये Na प्लस क्या करेगा? ध्यान से देखना, यहां से Cl माइनस खींच लेगा, ये Na प्लस क्या करेगा? Cl माइनस खींच लेगा, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? इधर खाली जगह हो जाएगी, एनायन गायब हो जाएगा, NaCl के क्रिस्टल में से एनायन गायब हो जाएगा, और जब एनायन गायब होगा तो तुम इस क्रिस्टल को जो ऑब्जर्व कर रहे थे वहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, टोटल नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, क्यों? एनायन गायब हो गया।
टू मेक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, आपको कंपाउंड को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाना है तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह पर आ जाएगा, तो होगा क्या, एनायन गायब हो गया तो ऑटोमेटिकली मेटल एक्सिस में आ गया, इसलिए बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। एक बार फिर सुनना, एक बार फिर सुनना ध्यान से, ध्यान से। NaCl के क्रिस्टल को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे Na प्लस बहुत सारे Cl माइनस होंगे, है ना। अब Na हीटिंग तो हो ही रही है, Na क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, आयनस एनर्जी कम होती है अल्कली मेटल की, है ना। तो अब Na प्लस क्या करेगा, यहां से Cl माइनस खींच लेगा, तो यहां Cl माइनस कम हो जाएंगे, जितने Cl माइनस कम करना चाहो उतने आप कर सकते हो, यहां पर उसके हिसाब से यहां पर मोल भी वेरी कर सकते हो, है ना। मैं एक कम करा के दिखा रहा हूं, अगर एक Cl माइनस निकला तो एक इलेक्ट्रॉन वहां आएगा, टू मेक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और इससे हुआ क्या, एनायन कम हो गए, कैटायन ऑटोमेटिकली बढ़ गए, तो मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी हो गया। अब ध्यान से, पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं डायग्राम से समझाता हूं पीछे, है ना। नोट करो फिर मैं डायग्राम से समझाता हूं, लिख लो लिख लो, नोट करो फिर मैं डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है, लिख लो। लिख लिया, चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखना जरा ध्यान से, यहां पर देखना ध्यान से, यहां क्या हो रहा है, आप इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करो, बताओ यहां से क्या गायब हो गया, बताओ यहां से क्या, अच्छा ये पता कैसे चलेगा कि क्यों गायब हो रहा है, बेटा डेंसिटी को ऑब्जर्व किया गया, बिफोर हीटिंग आफ्टर हीटिंग डेंसिटी को ऑब्जर्व किया गया, उससे पता लगा लिया गया कि कुछ ना कुछ तो हुआ है गायब, है ना, डेंसिटी डिक्रीज हो गई होगी ना। चलो भाई आ जाओ जरा फटाफट से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप बताओ मुझे क्या गायब हुआ है, बोलो क्या गायब हुआ है बताओ। अगर मैं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन हटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर इलेक्ट्रॉन हटा रहा हूं, बताओ जरा यहां से क्या गायब हुआ है, बोलो। Cl माइनस गायब हुआ है और उसकी जगह क्या आ गया, देखो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एनायन कम हो गए और इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा कितने एनायन कम होने पर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक एनायन कम होगा तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लो दूसरा एनायन हटा देते तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता, तीसरा एनायन हटा देते तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता, ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी कहां पर ऑब्जर्व होता है, क्या एग्जांपल होंगे आपके, अल्कली मेटल हैलाइड्स, क्या होंगे, अल्कली मेटल हैलाइड्स, ठीक है। अब कौन कौन से एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं वो मैं अगले पेज पर ऐड कर देता हूं, ठीक है, यहां एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं एग्जाम्पल्स, ध्यान से देखना। NaCl, KCl, LiCl भी लिख लो, ठीक है, ये तीन ध्यान रखना और इनके कलर भी याद करना है। LiCl होता है पिंक, PYV ऐसे याद रखो, PYV, P मतलब पिंक, Y मतलब येलो और V मतलब वायलेट, ठीक है, इसको लाइलैक भी बोलते हैं, ठीक है, ये कलर होता है। अब ये कलर किस वजह से होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कलर ऑफ अल्कली मेटल हैलाइड इज ड्यू टू, तो क्या आंसर होना चाहिए वो सुनो ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कलर दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो कलर दिखाता है वो किस वजह से दिखाता है, इसकी वजह से, और इस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है, ये जो इस पर्टिकुलर साइट में चला गया जहां से एनायन गायब हो गया था ना, वहां इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसको बोलते हैं एफ सेंटर, क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। एफ का मतलब होता है फाब, फाब का मतलब होता है कलर्ड, ठीक है, एफ का मतलब फाब, फाब का मतलब क्या होता है, कलर्ड, तो इसको बोलते हैं एफ सेंटर। तो ध्यान से सुनना,
कभी भी आपको कहीं भी ऐसा सवाल मिल जाए कि NaCl का कलर या LiCl का कलर या KCl का या अल्कली मेटल हैलाइड का कलर इज ड्यू टू, तो आपका आंसर होना चाहिए ड्यू टू एफ सेंटर। और एफ सेंटर क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन लैटिस पॉइंट की जगह आ जाता है। क्यों लैटिस पॉइंट किसको बोल रहे हैं अपन? Cl- को। तो Cl- हटा, उस जगह पर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हम उसको एफ सेंटर बोलते हैं। और जितने ज्यादा एफ सेंटर होंगे उतना इंटेंस कलर दिखेगा। ठीक, तो मैं यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं अगले पेज पर। क्या? इंटेंसिटी ऑफ कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ एफ सेंटर्स। देखो, कलर की इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? जितने ज्यादा एफ सेंटर होंगे। ठीक है, जितने ज्यादा एफ सेंटर उतने ज्यादा इंटेंसिटी होगी, ध्यान रखना। तो ये सारी की सारी कहानी आपने नोट कर ली। इसको लिख लो, इस पॉइंट को, है ना, इसको नोट कर लो। और ये एफ सेंटर क्या होता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो, यहां से Cl गायब हो जाता, एक इलेक्ट्रॉन आता, तो ये भी एफ सेंटर है ना। चलो, कहां गए थे? ये ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर। एक पूछ रहा है Cl- ही गायब क्यों हुआ? क्योंकि बेटा मेटल के साथ हीट करा रहे हो ना, वेपर तो मेटल की है ना, Na की वेपर है, और वेपर अगर मेटल की है तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल के कैटायन दे देगा ना आपको। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, नोटेड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला देखना जरा, अगला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं दिया था, है ना, लेकिन मैं बना के दिखा देता हूं आपको एक बार कैसा दिखना चाहिए। पहली बात डायग्राम बना लेंगे, फिर मैं समझा दूंगा। डायग्राम कैसे बना रहा हूं? अल्टरनेट कैटायन एनाइन बना रहा हूं। ठीक है, अल्टरनेट कैटायन एनाइन। बना लूं जरा, अल्टरनेट कैटायन एनाइन, ध्यान से देखना। आप भी बनाते जाओ, साथ साथ बनाना हो, आपकी इच्छा है, बनाना हो तो। अब ये एक्स्ट्रा कैटायन वाला आ गया। ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा लग रहा है गोले? अल्टरनेट कैटायन एनाइन बनाना है। ठीक है, ऐसा ऐसा, ध्यान से देखना है ना। अल्टरनेट कैटायन एनाइन बना दिया। ठीक है, अब इसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं। ऐसे दिखाते हैं इसको, है ना, कैटायन एनाइन। इस तरीके से दिखा रहे हैं ना। और ये अल्टरनेट है बेटा, है ना। ठीक है, दिख रहा है सही? अब देखना जरा, यहां मैं प्लस ले रहा हूं। ठीक है, और कितना प्लस ले रहा हूं, ये कहां होता है पहले वो सुन लो। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम प्लस और माइनस लगाएंगे। ध्यान से सुनना आप जरा। ये जो होता है, ये होता है when ZNO is heated, ZNO is heated, then this type of defect is observed. Then this type of defect
इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ZnO को जब तुम हीट करते हो, ZnO, मेरे पास एक मैंने ZnO का क्रिस्टल ले लिया, एक मैंने ZnO का क्रिस्टल ले लिया। बताओ जरा, ZnO के पास क्या क्या होता है? Zn2+, ठीक है, और O2-, ये होता है। अब ये जो ZnO का क्रिस्टल है तो बहुत बड़ा क्रिस्टल होगा। अगर ये बहुत बड़ा क्रिस्टल होगा तो उस क्रिस्टल में से कुछ जगह पर Zn2+ बनेगा और हीटिंग पर यहां O2- क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। क्या बना लेता है? O2 गैस। तो O2 गैस रिलीज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये मैंने ZnO का एक कंपाउंड लिया। अब मैं ऑब्जर्व किसके साथ कर रहा हूं? ZnO के ही क्रिस्टल के साथ। ध्यान से सुनना जरा, ZnO के ही क्रिस्टल के साथ, जिसमें क्या क्या है? Zn2+ है और O2- है। बहुत ध्यान सुनना, मेरे पास एक तरीके से मान लो 2 मोल हैं, एक मोल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरे मोल को हीट करवा रहे हैं इसके साथ, ऐसा है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। तो ZnO Zn2+ बनाकर O2 निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, और इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे थे। अब होगा क्या? जो ये क्रिस्टल है, यही तो मैंने पीछे बनाया है, देखो यही तो क्रिस्टल है। इसका मतलब मैं Zn2+ अल्टरनेट अरेंज कर दूं, किसके साथ? O2- के साथ। तो Zn2+ को मैंने O2- के साथ अल्टरनेट अरेंज कर दिया। ऐसे ही अरेंज करते हैं हम अल्टरनेट कैटायन एनायन। ठीक है, अल्टरनेट मैंने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। ऐसा अल्टरनेट अरेंज कर दिया मैंने। किसको ऑब्जर्व कर रहे थे? ध्यान से सुनना, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे थे और इसके दूसरे मोल को इसके साथ हीट करा रहे थे। ध्यान से सुनते जाना है ना। तो होगा क्या? ध्यान से सुनो, इसका जो क्रिस्टल है उसके जो इंटरस्टिशियल साइट्स होंगे वहां पर ये Zn2+ आ जाएगा। ध्यान से देखना जरा, मैं क्या कर रहा हूं, इनमें से देखो ये सब इंटरस्टिशियल साइट है, इनमें से किसी भी एक जगह आप Zn2+ रख दो। मान लो एक Zn2+ रखा है ना, एक से ज्यादा भी आ सकता है, मैं एक से समझा रहा हूं। एक Zn2+ मैंने रखा यहां पर, तो इंटरस्टिशियल साइट में क्या आ गया? Zn2+ आ गया। तो इससे क्या हुआ? मेटल एक्सेस में हो गया, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां थे, कहां पर? इस जगह, कहां गया? 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां थे उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक जगह पर आ जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लगा दिया इंटरस्टिशियल साइट में, एक साइट में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा आप कहीं भी लगा दो, मतलब आप दोनों को कहीं भी लगा सकते हो। मान लो मैंने यहां लगा दिया, ठीक है, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई बेटा? मेंटेन हो गई। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई बेटा? मेंटेन हो गई। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होने का मतलब है मेटल यहां एक्सेस में होने के साथ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई, ऐसा बोलो। ठीक है, क्लियर है? क्या हुआ? ZnO का क्रिस्टल था, ध्यान से सुन लो एक और बार, ZnO का क्रिस्टल था जिसमें अल्टरनेट Zn2+ और O2- थे। आपने अलग से ZnO को क्या कर दिया? उसके साथ हीट कर दिया। क्या हुआ? ZnO को आपने हीट करा, O2 निकल गया। अब जो Zn2+ है वो इस क्रिस्टल में चले गए। कहां पर? इंटरस्टिशियल साइट में चले गए। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देना। क्या इन इलेक्ट्रॉन को F सेंटर बोल सकते हैं? बोलो, क्या इन इलेक्ट्रॉन को F सेंटर बोल सकते हैं? जल्दी बताओ, क्या इन इलेक्ट्रॉन को F सेंटर बोल सकते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या इन इलेक्ट्रॉन को F सेंटर बोल सकते हैं? जल्दी बोलो। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना ना ना। F सेंटर क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आए तो F सेंटर होता है, इन जगह पर आए तो F सेंटर होता है। इनको F सेंटर नहीं बोलते आप, है ना भैया। F सेंटर का मतलब क्या है? जहां से कैटायन और एनायन निकले वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन आए तब F सेंटर बोलते हैं। इंटरस्टिशियल साइड तो पहले ही खाली पड़ी थी, वहां इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो तो F सेंटर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, F सेंटर नहीं है। इसीलिए ZnO के बारे में एक बड़ी सी फेमस सी कहानी है। क्या? ZnO ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनऑर्गेनिक में ये काम आएगा। ZnO इज वाइट व्हेन कोल्ड। ZnO इज वाइट व्हेन कोल्ड।
एंड येलो व्हेन हॉट, येलो व्हेन हॉट। तो ZnO क्या होता है? जब ठंडा होता है तो व्हाइट होता है, और जब गर्म करते हो तो येलो कलर दिखाता है। किस वजह से? तो आंसर होना चाहिए ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट और ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, क्लियर? तो ये कहानी है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से होता है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। लिख लो फिर एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और इंप्यूरिटी, और फिर अपना सॉलिड स्टेट एकदम खत्म। सॉलिड स्टेट में अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे बेटा, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, सेमीकंडक्टर वगैरह गिवन है। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप वो चीजें फिजिक्स में आप पीछे, क्या नाम है, सेमीकंडक्टर वाला पूरा चैप्टर ही है एक फिजिक्स में, तो वहां भी पढ़ लेते हो आप, है ना। तो अपन यहां पर उसको नहीं पढ़ाएंगे। डिफेक्ट अपना लास्ट टॉपिक होगा, यहां सॉलिड स्टेट को हम खत्म कर देंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, सेमीकंडक्टर, डोपिंग वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? एकदम क्लियर है बेटा? फिजिक्स में तो आप वैसे भी पढ़ते ही हो यार, सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप, वहां तो और डिटेल में पढ़ते हो, है ना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये कहानी हो गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पर चलते हैं। कौन सा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, ठीक है। सॉलिड स्टेट का बेटा ये लास्ट लेक्चर नहीं है, इसके बाद मैं एक लेक्चर और लूंगा जिसमें जेई एडवांस के पीवाईक्यूज और कुछ जेई एडवांस के लेवल की चीजें होती हैं जो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपके इलेक्ट्रो में किया था। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर नहीं है, इसके बाद एक लेक्चर और होगा आपका सॉलिड स्टेट का, जिसमें हम जेई एडवांस के अब तक के सारे पीवाईक्यू ट्राई करेंगे। ठीक है, और मतलब पिछले 10 साल के सारे जेई एडवांस के तो करवा ही दूंगा आपको, इतना तो है ही। समय मिलेगा तो और ज्यादा करवा दूंगा, है ना। तो जेई एडवांस के भी पीवाईक्यू अपन करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, चलें आगे बढ़े। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, आ जाओ जरा बेटा। ब्रैग्स इक्वेशन पहले सिलेबस में हुआ करती थी, एक बच्चे ने लिखा भी है। ब्रैग्स इक्वेशन अब सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करती थी। ठीक है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है, ब्रैग्स इक्वेशन यहां नहीं है, आप फिजिक्स में पढ़ते हो, खैर उसको केमिस्ट्री से हटा दिया गया है। ठीक है, चलो भाई मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में सुन लो जरा, क्या होता है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहां ऑब्जर्व होता है, इसके बारे में पहले लिख देता हूं। दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड्स। ध्यान से देखना जरा, ये डिफेक्ट कहां पर ऑब्जर्व होता है? डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, ध्यान सुनना, डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड में। किस टाइप के आपको कंपाउंड दिखते हैं? इसके ऐसे दिखते हैं, Fe.93O, ठीक, Fe.94O, Mn.98O, मैंगनीज 0.98O, इस टाइप के दिखते हैं कंपाउंड। Ni.98O, इस टाइप के। ठीक है, ऐसे दिखेंगे आपको। तो इस टाइप के कंपाउंड होंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये जो डिफेक्ट है ये कहां ऑब्जर्व हो रहा है? डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड में हो रहा है। कहां हो रहा है बेटा? डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड में। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। और यहां पर आपको कौन कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर लेनी होती है? इन सभी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2 एंड +3। तो होता क्या है,
+2 और +3 दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर एक ही क्रिस्टल में होती हैं, ध्यान से सुनना। दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर एक ही क्रिस्टल में होने की वजह से डेफिशिएंसी आ जाती है। अब ये कैसे आती होगी वो मैं आपको समझा रहा हूं, पहले आप ये पॉइंट लिख लो। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर आने की वजह से क्रिस्टल में वैकेंसी आ जाती है, ठीक है। पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं डायग्राम से समझा देता हूं आपको, ठीक। ये जो पॉइंट लिखे हैं ये क्या है, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, इसलिए पॉइंट आ रहा है। मतलब इक्वल नंबर नहीं होगा किसका, +2 और +3 आयन का, इसलिए पॉइंट आ रहा है यहां पर, है ना, ठीक, क्लियर, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर मैं बताता हूं। चलें आगे, चलें आगे बढ़े, नोटेड, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब मैं आपको बताता हूं, एक काम करता हूं, कहां गया, हाँ, ये डायग्राम मैं यहां से उठा लेता हूं क्योंकि बार बार बनाना पड़ेगा। इसको यहां से उठा के ले आता हूं मैं, कहां पर, कहां पर, कहां पर, कहां पर, कहां पर, इधर पर, ठीक है। ये मेटल एक्सेस हो गया, ये इसका हो गया, ये मेटल, ठीक है। यहां से मैं इसको हटाकर इसकी हेडिंग चेंज कर देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो बार बार डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसी डायग्राम में ही हम एडिट कर लेंगे। ध्यान से देखना जरा, मैं इसी को ही एडिट कर रहा हूं। मैंने आपसे क्या बोला, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना, तो कैसे होती होंगी, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखना, इधर इधर थोड़ा ध्यान दे दो जरा, है ना। मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड था Fe और O से मिलकर बना हुआ, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड था Fe और O से मिलकर बना हुआ, बहुत ध्यान से, है ना। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर थी +2 और ऑक्सीजन की थी -2। Fe की +2, ऑक्सीजन की -2। तो तुम्हें क्रिस्टल कैसा दिखता, कैसा दिखता, ऐसा दिखता, देखो, Fe2+, Fe2+, ठीक, O2-, Fe2+, O2-, ऐसे दिखता तुम्हें, Fe2+, O2-, Fe2+, O2-, समझना था ध्यान से, है ना। Fe2+, अल्टरनेट होगा ये, Fe2+, O2-, ठीक है, Fe2+, O2-, Fe2+, O2-, सही है एकदम, ध्यान से देखो जरा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें क्रिस्टल दिखता। अब मुझे क्या बताओ, यहां पर एक और टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई, क्या, +3। तो अब यहां +3 वाले आयन भी तो आएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें +3 लाना चाहता हूं तो मुझे 3 Fe2+ हटाने पड़ेंगे और उसको रिप्लेस करना पड़ेगा 2 Fe3+ से। सही बात है, क्यों, टोटल चार्ज देखो, यहां भी +6 है, यहां भी +6 है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, कहीं भी 2 जगह से Fe2+ हटा दो। कितनी जगह से, 2 नहीं, 3 जगह से, 3 जगह से Fe2+ हटा दो। देखो, 3 जगह से Fe2+ हटा दिए, और इनमें से कहीं भी 2 जगह क्या लगा दो, Fe3+ लगा दो। तो अब आपका क्रिस्टल कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि उसमें +2 भी हैं, +3 भी हैं और O2- भी हैं। और क्रिस्टल में आप गौर से देखोगे तो यहां पर देखो वैकेंसी आ गई, देखो, तो यही तो मेटल डेफिशिएंसी होती है। फिर सुन लो ध्यान से, मैंने कैसे समझाया। मान लो मेरे पास पहले Fe+2 का और O2- का कंप्लीट क्रिस्टल था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बेहतरीन मेंटेन थी, ठीक है। अब मैं वहां से 3 Fe2+ हटा रहा हूं, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना कम कर रहा हूं, बोलो, 6। तो मैं 2 Fe3+ लगा दूंगा,
तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन 3 जगह से हटा था, 2 जगह आ रहा है, मतलब 1 जगह खाली है ना। ठीक, क्लियर, 1 जगह खाली आ रही है ना। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये होता है मेटल डेफिशिएंसी। ठीक, ओके, क्लियर। कह रहा प्लीज भाई न्यू माइक खरीद लेंगे भाई नया ठीक है, खरीद लेंगे नया, ये नोट कर लो। ठीक है, चमक गया। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये जो क्रिस्टल है जिसमें ये आयन होगा, ये आयन होगा और ये एनायन होगा, वो ऐसा दिखेगा। मतलब कुछ जगह पे आपको खाली दिखेगा। मान लो मैं 3 Fe2+ फिर हटा देता, 2 Fe3+ आ जाते, तो एक वैकेंसी और आ जाती साथ में, है ना। तो वो डिपेंड करता है कितने कितने आप हटा रहे हो। ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी से रिलेटेड एक सवाल मतलब एक टाइप का सवाल कई बार आया, मतलब 3-4 बार आया है पिछले 10 साल में। देखो जरा, बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ, ये शायद 2013 जेईई मेन का है, परसेंटेज ऑफ Mn3+ इन Mn3+ आयंस इन Mn.98O। ठीक है, Mn.98O। आ जाओ जरा, आ जाओ। कैसे निकालोगे इसका बहुत सिंपल तरीका आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, Mn3+ आयन का परसेंटेज निकालना है। कैसे निकलेगा देखो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, Mn.98O, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा बस, है ना। तो मैंने इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 98O 100। अब आप मुझे बताओ Mn में कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देनी है, +2 एंड +3। ठीक, तो मैं ऐसा बोल देता हूं, लेट Mn3+ आयंस, ये मैंने X मान लिए। तो कोई बता सकता है मुझे कि Mn2+ आयंस कितने होंगे? बोलो, टोटल कितने हैं? 98। अगर X हैं ये वाले तो बाकी बचे 98 - X, ये Mn2+। ठीक है, तो X अगर ये है तो 98 - X ये है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर होना चाहिए किससे? टोटल नेगेटिव चार्ज के। सही बात है ना? अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए ना। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखना, अब मुझे बताओ टोटल पॉजिटिव चार्ज कैसे निकालोगे? बताओ। +3 × X, तो ये हो गया 3X, प्लस 98 - X × 2, 98 - X × 2 इज इक्वल टू, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? 100 × ऑक्साइड तो -2 होता है ना। देखो यहां -2 होती हैं, यहां +2 एंड +3 होती है। सही है ना? तो कितना चार्ज होगा टोटल नेगेटिव चार्ज? बता दो जरा। 200 लिख दूं मैं? दोनों चार्ज को बराबर कर रहा हूं। अब यहां -200 मत लिख देना, दोनों को बराबर कर रहा हूं मैं, है ना। पता चला -200 लिख दो आप चलो भाई ध्यान से देखो, 3X प्लस 98 × 2 कितना होता है बताओ? बोलो। 98 × 2 ये हो जाएगा आपका 100 का डबल 200 और इसका 196 हो जाएगा। सही ना भाई? 200 यहां 2 कम वहां 4 कम, है ना, इज इक्वल टू 200। ठीक, तो यहां से x क्या आ गया? 4। ठीक है, x क्या आ गया? 4। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर x 4 आ गया तो मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ Mn3+ क्या आ जाएगा? यहां से देख के बताओ क्या आ जाएगा? x अपॉन टोटल कितना है? 98, यहां से भी देख सकते हो, × 100।
मतलब 4/98 इंटू 100, 400/98, ये लगभग 4.08% के आसपास आता है। 400/98 लगभग 4.08% के आसपास आता है। चेक करो जरा, लगभग 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 किसके बराबर आता है? 4.08% के। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल बना लोगे इसका। क्लियर है? 4.08% के आसपास आता है। एक जेई एडवांस में आया था FE 0.930, आप लोग निकाल के बताओ जरा। एक जेई एडवांस का है पुराना क्वेश्चन, FE 0.930 निकाल के बताओ। 200 कैसे आया बेटा? 100 इंटू ऑक्साइड पर -2 चार्ज होता है ना। ठीक है, क्लियर? ठीक है, फटाफट से आप दूसरा निकाल के बताओ। सिमिलर यही पैटर्न पर क्वेश्चन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक, और यहां परिवर्तन कर देता हूं थोड़ा सा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ Fe2+ निकालो। चलो, इन उसमें Fe3+ पूछा था, मैं आपसे Fe2+ पूछ रहा हूं। FE 0.930। ठीक है, अगला सवाल फटाफट से आंसर निकाल के बताएंगे। ठीक है, जल्दी से। सिमिलर यही पैटर्न पर करना है, आंसर निकालना है, Fe2+ का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, निकालो। मदद कर दूं क्या? Fe 0.930 को मैं ऐसे लिख लूं Fe 93 O 100। कर दो जरा, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव बराबर। करो करो, जल्दी करो। क्या आएगा? यहां से Fe2+ एंड Fe3+ है ना। लेट Fe2+ आयंस X, तो Fe3+ आयंस कितने हो जाएंगे? 93 - X, क्योंकि टोटल 93 है Fe, है ना। तो यह आ जाएगा +2 इंटू X, मतलब 2X + 3 इंटू 93 - X इज इक्वल टू 100 का डबल 200, क्योंकि ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड पर चार्ज -2 होता है ना। तो यह आ जाएगा 2X + 93 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 279। चेक करो जरा, सही है क्या? 179, 3 टाइम्स है ना, 279 आएगा ना। हाँ सही तो है। इज इक्वल टू, सॉरी अभी नहीं, -3x इज इक्वल टू 200। तो यहां से x आ गया 79। सही है, आ रहा है ना आंसर? हाँ, 79 आ रहा है। और परसेंटेज Fe2+ निकालना है, उसको x माना है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 93 है ये Fe 93 है, इंटू 100। तो 79 इंटू 100 अपॉन 93। कर लो जरा मल्टीप्लाई डिवाइड, कितना आ रहा है? आ रहा था यही आंसर, 79 इंटू 100/93, लगभग 85 के आसपास आता है इसका। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। लगभग 84 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आता था, किया तो है मैंने, देख लेते हैं। 79 इंटू 100 का कर रहे हो भैया? 7900 ही लिख दो ना सीधे, डिवाइडेड बाई 93, 84.9, मतलब 85 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 85%। ठीक है, क्लियर? समझ गए कैसे करना है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहिए भाई। चलो भाई, लास्ट है इंप्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक है, लास्ट है अपना इंप्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, एनसीईआरटी का डायग्राम है ना। लास्ट है इंप्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक, अब इंप्यूरिटी डिफेक्ट की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, अगर इंप्यूरिटी डिफेक्ट की हम बात करें, इंप्यूरिटी डिफेक्ट की हम बात करें, तो यहां NaCl दिख रहा है आपको, सही है ना, और आप Sr2+ भी तो देख पा रहे हैं। इसका मतलब इंप्यूरिटी डिफेक्ट होता क्या है और कहां होता है उसको समझ लेते हैं, फिर वापस आते हैं इस पर, है ना। तो मैं यहां पर ये लिख रहा हूं, when NaCl is doped with,
NaCl इज डोप्ड विद SrCl2, है ना, या ऐसा लिख दें AgCl इज डोप्ड विद CdCl2, ऐसा भी हो सकता है ना, इस टाइप के कंपाउंड होंगे। ठीक है, मैं आपको इससे समझा देता हूं। ठीक, ये दो एग्जांपल है, मैं पहला वाला ले रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं NaCl, अच्छा डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग का, आप दो लिक्विड को मिलाते हो तो क्या बोलते हो? मिक्सिंग। दो सॉलिड को मिलाते हो तो बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, ध्यान रखना, है ना, सॉलिड की मिक्सिंग को डोपिंग बोलते हैं। तो यहां पर क्या है मेरे पास, ध्यान से सुनो, NaCl का क्रिस्टल है। कैसे टूटेगा बताओ? NaCl किस फॉर्म में रहेगा? Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, और SrCl2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? Sr2 प्लस और 2 Cl माइनस। ठीक, अब होता क्या है, जब तुम मिक्सिंग करते हो या मिलाते हो तो इस वाले क्रिस्टल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके क्रिस्टल में Na हटकर Sr आ जाएगा। भाई मिलाने का मतलब ही वही रहा। तो Na कितने हटा सकता हूं मैं बताओ? 2 Na प्लस हटाकर मैं एक Sr2 प्लस ला सकता हूं। ध्यान से सुनना, इसका ओवरऑल चार्ज क्या है? +2। इसका ओवरऑल चार्ज क्या है? +2। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 2 Na प्लस हटकर एक Sr2 प्लस आ जाएगा। ठीक है, 2 Na प्लस हटेंगे, एक Sr2 प्लस आ जाएगा। ध्यान से देखना, देखना जरा। अगर मैं आपको थोड़ी देर पहले की कहानी बताऊं, मिक्सिंग से पहले की, ध्यान से सुनना। अगर मैं मिक्सिंग के पहले बताता तो यहां था Na प्लस और यहां था Na प्लस। ध्यान से सुनना, अगर मिक्सिंग से पहले NaCl का क्रिस्टल तो ऐसा दिखेगा। आपने मिक्सिंग कर दी यानी कि डोपिंग कर दी, तो 2 Na प्लस हटा दो, एक यहां से हट गया और एक यहां से हट गया, और यहां पर Sr2 प्लस रख दिया हमने। ठीक है, Sr2 प्लस, इसी को बोलते हैं अपन इंप्यूरिटी डिफेक्ट। क्यों? NaCl के क्रिस्टल में कोई फॉरेन आयन आ गया। कौन आ गया? Sr2 प्लस आ गया। ठीक है, Sr2 प्लस आ गया। तो मुझे जरा एक बार देख के बता सकते हो, क्या कोई वैकेंसी क्रिएट हुई? यस, यहां पर हुई। इसका नाम है कैटायन वैकेंसी। इसका क्या नाम है? कैटायन वैकेंसी। कैटायन वैकेंसी। अब इसमें एक सवाल पूछा जाएगा आपसे, क्या कैटायन वैकेंसी कितनी क्रिएट होंगी? बेटा जितने Sr2 प्लस आएंगे उतनी ही कैटायन वैकेंसी साथ लाएंगे। अरे भाई 2 Na प्लस तुमने हटाए, ठीक है, ध्यान सुनना, 2 Na प्लस तुमने हटाए तो एक Na प्लस की जगह पर Sr2 प्लस आ गया, दूसरी खाली है। तो अगर एक Sr2 प्लस आया तो एक वैकेंसी साथ लाया। ध्यान से सुन लो, एक Sr2 प्लस आया तो एक वैकेंसी साथ में लाया। ठीक है, साथ में लाया। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, क्या? टोटल नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस। इस तरीके से। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। अभी मैं एक करवाता हूं आपको। तो डोपिंग क्यों करवा रहे हैं, क्यों हो रही है ये? कभी कभी क्रिस्टल की कुछ प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए डोपिंग करवाई जाती है। ठीक है, ठीक, समथिंग लाइक मेटल डेफिशिएंसी। वेरी नाइस रिचा, बिल्कुल सही सोच रही हो, है ना, मेटल डेफिशिएंसी हो रहा है यहां पर। वेरी गुड। ठीक है सर, बस बहुत हुआ अब अरे रुको तो, अभी क्वेश्चन तो कर लो इसका, सवाल तो करेंगे ना इसका। हाँ करें स्टार्ट। नोट कर लिया क्या? लिख लो फटाफट से, क्वेश्चन भी करेंगे। एक कह रहा Y200, अबे यार अभी तक नहीं सुधर पाए तुम -2 × 100 इज इक्वल टू 200। माइनस इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव बराबर कर रहे हैं -2 क्यों लिया? क्योंकि ऑक्साइड होता है। सवाल करोगे इसका? एक सवाल कर लो। क्या क्वेश्चन ऐसा है, when NaCl is doped with
10⁻⁵ मोल परसेंट of SrCl2. Find number of cation vacancies. Find number of cation vacancies. इस टाइप का सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। आ जाओ जरा फटाफट से, आओ आओ। 10⁻⁻15 मोल परसेंट है, तो मुझे मोल बता दो जरा। मोल्स ऑफ SrCl2 कितने हैं? 10⁻⁻7 लिख सकता हूं। क्यों 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 क्यों? वापस आना है ना परसेंट से, ठीक है। परसेंट से वापस आओगे, 100 से डिवाइड करोगे ना। तो यहां से मोल्स ऑफ Sr2 प्लस क्या आ गया? 10⁻⁻7 आ गया ना। तो अगर ये मोल आ गए तो मॉलिक्यूल बता दो Sr2 प्लस के क्या आ जाएंगे। मोल को रखा मैंने नंबर ऑफ आयंस बोल दो, मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ आयंस डिवाइड बाय Na, 10⁻⁻7। तो नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस कितने आ गए? Na इंटू 10⁻⁻7। मतलब यही तो आ गया क्या? नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज। इतनी तो होती हैं। सॉल्व कर लेना इसको। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻7 कितना हो जाएगा ये? 16 हो जाएगा। सही है क्या? चेक करो चेक करो चेक करो, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज क्या होती हैं? नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयन के बराबर, ठीक है ठीक है। यार ऐसा मत किया करो, अब ये छोटी छोटी चीजें तो बताऊंगी यार। तुम्हें मोल परसेंट लिखा है, परसेंट से वापस आना है तो 100 से डिवाइड करोगे ना। अगर मैं बोलूं बताओ इसका परसेंटेज निकालो तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना भाई। वापस आना है तो 100 से डिवाइड ही करोगे ना। तो 10⁻⁻7 आएगा। मोल से तुमने SrCl2 के मोल से Sr2 प्लस आयन के मोल निकाले, और मोल क्या हो गया? नंबर ऑफ आयन बाय Na। हाँ, तो Na से मल्टीप्लाई कर दिया। और जितने Sr2 प्लस आयन उतनी ही वैकेंसीज होती हैं, ठीक है। क्लियर है एकदम? ठीक है, क्लियर है? चलें आगे बढ़े। क्लियर। थर्ड स्टेप ये लिखा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस अपॉन Na। क्या यार, क्या क्या पूछ रहे हो? मुझे लग रहा है जानबूझ के पूछ रहे हो। चलो सवाल आ जाओ जरा। सवाल कुछ ऐसा कह रहा है, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फटाफट से खत्म करो। आओ इधर आओ। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, है ना बेटा। एनसीईआरटी डिस्कशन भी आएगा, डोंट टेक टेंशन, आएगा। चलो, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट बोलो। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डिफेक्ट डिक्रीजेस। गलत। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चांसेस है नंबर ऑफ डिफेक्ट बढ़ने के, क्योंकि हीट मिलेगी ना आयंस को, ठीक है। तो ये गलत है। शॉर्ट की डिफेक्ट अकर्स व्हेन रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर। शॉर्ट की तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में होती है ना, ठीक है। फ्रैंकल में ऐसा होता है व्हेन रेडियस ऑफ कैटायन स्मॉलर, क्योंकि उसी को ही एक जगह से हटकर दूसरी जगह फिट होना होता है, ठीक है। चेन्नई इज द राइट आंसर, ठीक। वेरी नाइस, ये हो गया था। अगला आ जाओ अब जरा, अब तो कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन। व्हेन एनायन लीव्स द नॉर्मल साइट एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट इन इट्स क्रिस्टल लैटिस, इट इज कॉल्ड। बताओ जरा, बोलो। एनायन हट गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या बोलोगे इसको? एनायन हट गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या बोलोगे इसको? जल्दी बोलो फटाफट से। अरे करो यार, बहुत आसान है क्वेश्चन। थ्योरी ही देखो, इस चैप्टर में बेटा आप लोगों ने क्या फील किया होगा? इसमें आपने ये फील किया होगा कि जो थ्योरी है वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा होता है ना। बाकी और चैप्टर्स में क्या था, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दिखते थे। इसमें तो मैं कह रहा हूं ना, आप सारे के सारे जितने लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं उसको अच्छे से पढ़ ले जाओगे ना, सॉलिड स्टेट का सवाल गलत नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि उसी में से ही आना है, सबका ही आता है, सब मेरा थोड़ी। जो भी पढ़ाएगा सॉलिड स्टेट उसी का, क्योंकि थ्योरी ही क्वेश्चन है ना। चलो भाई आओ, क्या आंसर लगा दूं इसका? चेन्नई लगा दूं, ठीक है, चेन्नई लगा दूं, बहुत बढ़िया। अगला बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ डिफेक्ट डज केबीआर सोज? NaCl, KCl, CHCl, KBr। बताओ जरा, बोलो। बदलापुर आंसर लगा दें? बदलापुर आंसर लगा दें?
NaCl, KCl, LiCl, उनमें मेटल एक्सेस ड्यू टू एनाइन वैकेंसी भी होता है ना। शॉर्ट की इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर सिंगल आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अगला सवाल, डोपिंग ऑफ AgCl क्रिस्टल विद CdCl2 रिजल्ट इन, बताओ जरा। AgCl की CdCl2 से क्या आएगा? क्या शॉर्ट की है? गलत। क्या फ्रेंकल है? गलत। क्या फॉर्मेशन ऑफ सेंटर होता है? नहीं। तो ये नया नाम क्या आ गया? इसी को ही बेटा क्या बोलते हैं? इंप्यूरिटी डिफेक्ट। याद रखना, इंप्यूरिटी डिफेक्ट वही तो है ये, सब्स्टिट्यूशनल कैटायन वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, इंप्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अगला सवाल, NaCl सोर्स शॉर्ट की डिफेक्ट, AgCl फ्रेंकल डिफेक्ट, देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, बताओ बोलो जरा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, आंसर कर सकते हो आप, है ना। क्या इनमें, इन डिफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है? क्या नहीं ना, आयंस का मूवमेंट होता है। ठीक है, ठीक है। और ये कहां की बातें होंगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहां पर? फ्यूज्ड स्टेट में, है ना। फ्यूज्ड होना चाहिए, मॉल्टन या फ्यूज्ड में। क्लियर है एकदम? ये तो करवा ही दिया था मैंने, ये वाला क्लियर है? अगला आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछा है ना, ठीक है, बहुत सही, सबका ही सही है। तो ये कहानी थी बेटा। जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, थैंक यू सो मच। आप यहां पर आए और आपने हमसे सॉलिड स्टेट का चैप्टर समाप्त किया, लेकिन 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 ध्यान रखना, एक लेक्चर, कौन सा? एक लेक्चर जो आपके पास आएगा नेक्स्ट लेक्चर, वो जेईई एडवांस लेवल का होगा। ठीक है, कुछ ज्यादा खास चीजें नहीं, छोटी मोटी चीजें और ऐड करूंगा मैं उसमें, है ना। और आपको PYQs करवा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जेईई एडवांस का है। तो आपसे मैं क्या चाहता हूं, पूरा सॉलिड स्टेट जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करके आए। ठीक है, थोड़े से एडवांस लेवल के भी कॉन्सेप्ट आएंगे छोटे छोटे से, उसको झेलने की भगवान आपको शक्ति दे। ठीक है, ठीक है, वो तभी झेल पाओगे जब बेसिक क्लियर होंगे आपके। तो सॉलिड स्टेट अगर आपका क्लियर हो गया, मतलब आपका आनंदमय काम हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जेईई एडवांस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक लेक्चर इसको पूरा डेडिकेट करेंगे अपन। PYQs करवा दूंगा, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के तो करवाई दूंगा आपको, 2010 से सारे, है ना, या और भी डाल दूंगा, 2006-5 के भी डाल दूंगा। ठीक है, क्लियर है? चले, मुलाकात होगी। बैंड थ्योरी बेटा, ये सब थ्योरी जो है ना, बैंड थ्योरी, अब ध्यान से सुन लो, है ना, फिर मैसेज वैसेज मत करने लगना। आजकल हमने इंस्टाग्राम वैसे ही बंद कर दिया है, ठीक, क्योंकि अभी जेईई मेन वालों का पेपर है ना, तो हम भी उसी फील्ड में आ गए हैं। पेपर के आने से पहले हमें भी तो PPTs बनानी होती है ना, तो हम भी उसी फील्ड में आ गए हैं। बच्चों का पेपर है तो हम भी उसी फील्ड में, कि सब बंद करो अभी सोशल मीडिया, है ना। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, ठीक है, सॉलिड स्टेट खत्म हो चुका है। अब इसमें जो NCERT में पार्ट दिया है, पहले बता देता हूं मैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या जो भी थ्योरी बची है, बैंड थ्योरी, और आपका क्या नाम है, सेमीकंडक्टर वाला पार्ट, N टाइप, P टाइप, ये सब, ये सारी की सारी कहानी आप पढ़ोगे कहां पर? फिजिक्स में। ठीक है, अलग से ही पूरा चैप्टर है भाई फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर नाम से, है ना। अगला लेक्चर आपका किसका आएगा? जेईई एडवांस का। क्लियर है एकदम? अब GOC का जो मैंने लेक्चर दिया है वो मोर देन सफिशिएंट है आपके रिवीजन के लिए, ताकि आप आराम से अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड ग्रेस्प कर पाओ। ठीक है, उसमें आपको कैसे करना है, अल्टरनेट डेज का ऐसा प्लान बना लो, एक साथ बैठना मत, देखने लगना कि पता चला 7 घंटे बैठे हो, फिर बोलो सर इतना लंबा लेक्चर। उसमें ब्रेक दिए हुए हैं ना, जैसे 1.5 घंटा हो गया तो एक ब्रेक है, तो बस एक दिन ब्रेक के पहले पढ़ना, फिर अगले दिन उसके बाद पढ़ना, ऐसे ऐसे करते जाना, है ना। 2-3 ब्रेक हैं बस, तो 3 से 4 दिन में आप आराम से कर लोगे। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, इसलिए मैं आपको अब पेस बैच का रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने दोनों कंपेयर करा है। मैंने भी कल वीडियो देखे, पेस बैच के भी मैंने वीडियो देखे, और जो मेरा जो अभी डाला है ना GOC का 1 शॉट, उसका भी मैंने देखा। तो इसमें मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कराए हुए हैं, तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बाकी दोनों में थ्योरी लगभग सेम ही है ना, तो इधर मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराए हुए हैं, तो आप इस वाले से कर लो, क्योंकि नया है, अच्छा है। ठीक है, कंपेरिजन टू पीछे। अब ऐसा नहीं कि पीछे वाला बेकार था,
पीछे वाला भी अच्छा है, इस वाले में क्वेश्चन ज्यादा करा रखे हैं। तो बेटा आप आराम से इतना कर लोगे, मेरा काम हो जाएगा। अगर आपने जीओसी इतना कर लिया ना, बाकी मैं ऑर्गेनिक आपकी अच्छी करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो तुम, है ना। लास्ट ईयर भी करवाई है प्रयास में, तो उसकी तो आप टेंशन मत ही लो, है ना, वो तो अपन करवा ही देंगे। और एनसीईआरटी का भी लेक्चर आपका आ ही जाएगा। इस बार एनसीईआरटी का लेक्चर डॉली मैम लेंगी, है ना। क्लियर है, ठीक है। चलें फिर। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अलग से जीओसी पढ़ा दो, तो बेटा अलग से जीओसी पढ़ाने का सेंस नहीं बनता है। क्यों? आपका सिलेबस पीछे हो जाएगा। अलग से रिकॉर्डेड लेक्चर डालने का भी सेंस नहीं बन रहा। क्यों? जब ऑलरेडी बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करके आपने कोई लेक्चर दे रखा है जीओसी का, जो मुझे पता है कि वो बेस्ट है, तो उससे करो ना भाई। मुझे पता है ना मैंने उसमें कितनी मेहनत करी है। आप देखो जरा, 7 घंटे का लेक्चर था, क्या सवाल डाले मैंने उसमें, आप देखो एक बार। पढ़ो तो, पढ़ते ही तो नहीं हो, दिक्कत तो यही है। एक बार पढ़ के तो देखो तुम, पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, पीवाईक्यू लगाओ। क्यों नहीं बनेंगे? सब बनेंगे क्वेश्चन। इतनी मेहनत से जब लेक्चर बनाया है तो उसको अलग से दोबारा से रिकॉर्ड करने का सेंस नहीं है। करने को तो मैं कर दूंगा, लेकिन फिर से वही आ जाएगा। तो इससे अच्छा है ना कि आप टाइम क्यों खराब कर रहे हो। आपको लेक्चर डाल दिया ना, आपको भैया पढ़ने से मतलब होना चाहिए ना। आप जमाने भर के इधर उधर की बातें करते रहते हो, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए भाई। तुम्हें तुम्हारा अच्छा करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम यहां से पढ़ो, वहां से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो भाई, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। पढ़ना तुम्हें है, सिलेक्शन तुम्हें लेना है। तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो हमको बहुत खुशी होगी, बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करो, इधर उधर की बातों में मत पढ़ा करो, ठीक। तुम तो अपना अच्छा सोचो ना, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हो सकता है, बस, और क्या, ठीक है। जिनको नहीं पढ़ना होता ना, वो जमाने भर के बहाने मारते हैं। जिनको पढ़ना, मैं बता रहा हूं ना, अभी तक जिन बच्चों को पढ़ना था ना, वो ऑलरेडी कर चुके हैं, नोट्स भी बना चुके हैं। पढ़ चुके हैं वो, नोट्स बना चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं वो। जिनको नहीं करना होता वो नौटंकी करते हैं इस टाइप की। तो आपको जब पता है कि लेक्चर आ चुका है, आप उसको बैठ के पढ़ो भाई। पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा। ठीक है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई, बिना पढ़े काम नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है, आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर जेईई एडवांस का ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से अपन जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज वगैरह करेंगे, ठीक। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।